प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारी हिंदी की क्लास है और इसमें हम हमारे ग्रामर के विषय व्याकरण, हिंदी व्याकरण का दूसरा पाठ वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। वर्ण विचार जिसको फोनोलॉजी भी कहा जाता है इंग्लिश में। अब देखिए, यहाँ पर कुछ पक्षियों के और जानवरों के और इंसानों के स्वर हैं। ये ची ची चिड़िया कर रही है, ये गर गर गाड़ी की आवाज़ है, ये मैं ये बकरी है की आवाज़ है, और यह बस्ता मेरा है, ये एक लड़की की आवाज़ है। मतलब सभी की आवाज़ जो है वो भिन्न भिन्न है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखते हैं हम। तो पशु पक्षी जो है वो अपने मुख से विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। जैसे सड़क पर स्कूटर, कार, बस आदि वाहन चलते हैं, इनसे भी तरह तरह की ध्वनियाँ उत्पन्न होती, परंतु इन ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं है। जैसे ची ची करना, गर गर करना, मैं करना। लेकिन जो मनुष्य बातचीत करते हैं उनके मुख से भी अनेक ध्वनियाँ निकलती है, मगर उनके मुंह से निकलने वाली सभी ध्वनियाँ सार्थक तो नहीं होती है, लेकिन अगर वो सही क्रम में जमी हो तो उनका सही अर्थ होता है। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ होता है वर्ण। वर्ण का मतलब अक्षर कहलाते हैं। शुद्ध हिंदी में वर्ण कहते हैं, बाकी अक्षर जो है उनको वर्ण कहा जाता है। चलिए, जैसे हम बात करते हैं यह शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं? य, अ, ह और अ। एक व्यंजन के अंदर दूसरी ध्वनि मिली होती है तो वो वर्ण बन जाता है। जैसे य में अ मिला हुआ है तो पूरा य बना, ह में अ मिला हुआ है तो पूरा ह बना। बस्ता शब्द में ध्वनियाँ कितनी? ब, अ, स, त, आ की मात्रा। फिर मेरा शब्द में म एक ही मात्रा, र आ की मात्रा, है में ह और ए की मात्रा। तो ये जो है ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं और इनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए ये वर्ण है। तो वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं वर्ण कहलाते हैं। ये वर्ण की परिभाषा है। अगर हम य को टुकड़े करते हैं तो य हलंत अ आता है, तो ये जो य है इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सबसे छोटी ध्वनि हुई, तो ये आपका वर्ण कहलाएगा। अभी वर्णों के भेद देखते हैं। वर्ण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं: स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है और अयोगवाह क्या होता है, हम अगले पेज पर जो लिखा हुआ है उसकी बात करते हैं। पहले हम स्वर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर व्यंजन और उसके बाद में अयोगवाह की बात करेंगे हम। चलिए, वर्णों को उनके क्रम के अनुसार लिखना वर्णमाला कहलाता है। अगर हम वर्णों को उनके क्रम के अनुसार लिखें, जैसे अ, आ, ई, ऊ, फिर क वर्ग के क, ख, ग, च, छ, ज, ट, ठ, ड, ढ वाले, तो ये सब वर्णमाला है और वर्णों से ही शब्दों की रचना होती है। एक वर्ण ले लीजिए जैसे क, फिर दूसरा वर्ण ले लीजिए म, फिर तीसरा वर्ण ले लीजिए ल, तो ये एक पूरा शब्द बन गया। तो शब्दों की रचना वर्ण या अक्षरों से होती है। अब हम स्वर की बात करते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है तथा वायु मुख से बिना रुके ही बाहर आती है, उन्हें स्वर कहते हैं। देखिए, परिभाषा में क्या लिखा हुआ है कि अन्य किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अ में किसी ध्वनि की सहायता की जरूरत नहीं, आ में किसी ध्वनि की सहायता की जरूरत नहीं, और ये अ और आ जो है ये बिना रुके किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं होता है और ये स्वर हवा के साथ मुख से बाहर निकल जाते हैं, तो इसलिए ये स्वर कहलाते हैं। अब हम स्वरों के भेद पढ़ते हैं अगले पेज पर। स्वर के मुख्य